आरआरबी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स इज। तो लुमिनस फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है हम लोग जानते हैं होता है ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। लक्स जो होता है वो एसआई यूनिट होता है इल्यूमिनेंस का। कैंडेला जो होता है वो एसआई यूनिट होता है लुमिनस इंटेंसिटी का। और जो स्टेरेडियन है स्टेरेडियन एसआई यूनिट सॉलिड एंगल का होता है। यहाँ पे पूछा हुआ लुमिनस फ्लक्स का, तो यहाँ लुमेन होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज लैम्प एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन। जो हमारी लैम्प एफिशिएंसी होती है टोटल लुमिनस फ्लक्स इन लुमेन अपॉन टोटल पावर इनपुट इन वाट्स। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा कि जो हमारा एफिशिएंसी होती है वो ल्यूमेन पर वाट में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए चोक इन ए ट्यूब लाइट इज। जो ट्यूब लाइट होती है उसमें चोक को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। इसमें दो फेजेस होते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग होता है तो वो इंड्यूस हाई वोल्टेज सर्ज, और जब हमारा लिट ऑन हो जाती है लाइट तो जो एज अ इंडक्टर की तरह चोक हमारा काम करता है जो कि करंट को लिमिट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। टू लिमिट currents to appropriate value. Option number D is correct option. Next question, the source of illumination for a cinema projector is. तो सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप व्हेन ग्लोइंग स्टेडीली इज। तो किस प्रकार की जो है सोडियम वेपर जो लैंप होती है क्या किस प्रकार की लाइट को डिस्चार्ज करती है। तो ये होती है मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। येलो लाइट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अभी पीछे हमने देखा है हमारा कौन सा लैंप होता है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बाई। जो हमारी लाइट होती है इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बाई आयनाइजेशन एक्साइटेशन एंड फोटोन इमिशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आयनाइजेशन इन ए गैस और वेपर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज। तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1 लक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो 1 लक्स होता है एसआई यूनिट ऑफ होता है इल्यूमिनेंस एंड इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज द ऑर्डर ऑफ। तो हमारा ये ऑप्शन होगा डी 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following electric discharge lamp give highest lumen per watt। तो हमारा जो ये सोडियम वेपर लैंप होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये सबसे ज़्यादा 100 to 200 लुमेन पर वाट देता है। जो हमारा नियॉन लैंप होता है 15 से 40 लुमेन पर वाट देता है। मरकरी लैंप होता है वो 50 लो प्रेशर 50 to 80 लुमेन पर वाट। और जो मरकरी वेपर एट हाई प्रेशर होता है 30 to 65 लुमेन पर वाट। तो सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो हाईएस्ट लुमेन पर वाट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये प्रोपोर्शनल होता है cos क्यूब थीटा के। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ई इज इक्वल टू आई cos क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट इन एन इनकैंडेसेंट लैम्प इज मेड ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो इनकैंडेसेंट लैम्प का फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, टंगस्टन वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू। ये होता है ये कैपेसिटर का यूज हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग इज। पूछ रहा है स्ट्रीट लाइटिंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। डिफ्यूजन एंड
स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज फॉर फ्लोरेसेंट लैम्प। ग्लो टाइप का स्टार्टर का यूज किया जाता है। जो हमारे ग्लो टाइप के स्टार्टर होते हैं वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस इज द इन द रेंज ऑफ। तो हमारा इल्यूमिनेशन जो रेंज होना चाहिए हाउस में 100 to 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस ऑफ द आई फोकसेस एन इमेज ऑन द रेटिना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द if d phi is the luminous flux incident normally on an area dA, then illuminance is given as dA upon d phi. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं illuminance is the total luminous flux of light incidented per unit area. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग लैम्प एम्प्लॉयज ए बाई मेटेलिक स्टिक। बाई मेटेलिक स्टिक कौन यूज करता है? तो ये होगा हमारा फ्लोरेसेंट लैम्प। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमारी स्टिप होती है एक तरीके से स्टार्टर की तरह यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज शॉर्टेस्ट और लेस लाइफ स्पैन इन वर्किंग आवर। हमारा ये जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है इसका लाइफ स्पैन सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनकैंडेसेंट लैंप ऑफ wattage 40 watt 60 watt आर कनेक्टेड इन सीरीज what voltage of with voltage of 230 volt what which of the two lamps will glow brighter। पूछ रहा है कि 60 वाट और 40 वाट के दो लैंप हैं। 60 वाट और 40 वाट के दो लैंप हैं। 60 वाट 40 वाट, यहाँ पे तो 30 वोल्ट है। तो कौन सा लैम्प ग्लो ब्राइटर होगा? हम लोग जानते हैं जो P होता है P = B स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। पावर अगर कम है तो R ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होगा 40 वाट का वो ज़्यादा होगा 60 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस से। तो हम जानते हैं जब सीरीज में करंट हमारी सेम ही रहेगी तो पावर होगी P/2R। मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर ज़्यादा डिसिपेट होगी और वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मोर पावर डिसिपेशन होगा 40 वाट बल्ब के लैंप के अक्रॉस होगा, जिसकी वजह से वो ब्राइटर ग्लो करेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंप गिव मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो wattage। ऑप्शन नंबर डी LED लैंप इज करेक्ट ऑप्शन। द फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब current is to initiate the R and stabilize it। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरीली टू। इसका मतलब ये होता है प्राइमरीली जो होता है वो इम्प्रूव इनिशिएट द डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैम्प हैविंग मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP 800 दे रखा है, हाइट दे रखी है 10 मीटर। पूछ रहा है इल्यूमिनेशन जस्ट बिलो द लैम्प। MSCP अपॉन H² 800 अपॉन 10 का स्क्वायर 800/100 ये 8 lakhs के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ चोक इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू। तो चोक का यूज पूछ रहा है फ्लोरेसेंट लैंप। जैसे स्टार्टअप पेज में हमने पहले बताया था वो हाई वोल्टेज स्पाइक को प्रोवाइड करता है, स्टेडी स्टेट में लिमिट द करंट, क्योंकि स्टेडी स्टेट में चोक है इंडक्टर की तरह काम करता है, वो करंट को लिमिट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटली। मतलब वोल्टेज स्पाइक अचानक से वोल्टेज बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट। आर्क लैम्प जो हमारा होता है लो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन ए लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाई। तो लोकोमोटिव में इल्यूमिनेशन स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनकैंडेसेंट लैम्प इज फिल्ड बाई। तो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प जो होता है वो फिल होता है आर्गन गैस से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप आर नॉट यूज्ड इन। तो हमारा ये पूछ रहा है नॉट यूज्ड इन, हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप जो है वो ड्राइंग रूम में नहीं यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको पार्क, स्ट्रीट लाइट या फिर जो है हम स्टेज लाइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ड्राइंग रूम में हम लोग हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ। तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है जीएलएस लैंप के केस में हाईएस्ट होता है, जीएलएस जनरल लाइटिंग सर्विस, और इसी को इनकैंडेसेंट बल्ब भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लारे इज कॉज ड्यू टू। जो ग्लारे है वो किस वजह से होता है, तो एक्सेसिव इल्यूमिनेंस और एक्सेसिव लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन सी एंड डी दोनों सही हैं, तो अब बी का ऑप्शन सही होगा, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो हाई वोल्टेज सर्ज जो अभी मैंने पहले बताया था, चोक जो होता है इनिशियल फेज में हाई वोल्टेज सर्ज और स्टेडी स्टेट के केस में करंट को लिमिट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज द लोवेस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर व्हाइट लाइट। हमारा जो ब्लू कर्टेन होता है, व्हाइट लाइट का जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर सरफेस ऑफ ए फ्लोरेसेंट ट्यूब इज कोटेड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल विच। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडियस विजुअल रेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द टू स्टेटमेंट ए एंड आर एंड सेलेक्ट योर आंसर। स्विचिंग ऑफ ए लैम्प इन ए हाउस प्रोड्यूस नॉइस इन रेडियो। ठीक है, स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस आर्क अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, a 200 volt lamp takes a current to 1 ampere. It produces the total current 2860 lumen. The efficiency of the, तो efficiency lamp efficiency total flux upon power P is equal to VI, यहाँ से 200 वाट आ जाएगा, ये 2860 upon 200 ये आ जाएगा 14.3 lumen per watt, 14.3 lumen per option number A is correct option. Next question, in a DC operation ऑफ ए फ्लोरेसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द ट्यूब। तो जो लाइफ होती है डीसी के ऑपरेशन में वो डिक्रीज हो जाती है 80% एज दैट विद एसी ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लूमिनेंस। तो लूमिनेंस की जो यूनिट होती है वो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ ए 230 वोल्ट 0.5 एम्पियर 40 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प। P इज इक्वल टू बी आई कॉस फाई पावर फैक्टर होता है, P अपॉन बी आई, पावर 40 दे रखा है, वोल्टेज 230 मल्टीप्लाई 0.5 40 अपॉन 115, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.348। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए फ्लोरेसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन बोथ AC एंड DC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो ट्यूब होती है AC और DC दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। A perfect black body is one which absorb all incident radiation. ऑप्शन नंबर ए। जो ब्लैक होता है उसके ऊपर जितने भी लाइट्स पड़ती है वो सभी लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प ऑफ 500 वाट हैविंग MSCPA 1000 एंड सस्पेंडेड 2.7 मीटर वर्किंग प्लेन कैलकुलेट इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैम्प एट द वर्किंग प्लेन। MSCP अपॉन H स्क्वायर 1000 अपॉन 2.7 का होल स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 137.174 लैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्प्स आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट स्टेडियम। पूछ रहा है वो कौन सी लाइट होती है जो स्पोर्ट स्टेडियम में ऑन की जाती हैं, जलाई जाती हैं। ये होती हैं सोडियम वेपर लैम्प्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैंडल पावर ऑफ ए लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू द वर्किंग प्लेन इज 60 कैंडल पावर I is equal to 60 CP. Find the distance if the illumination is 15 lakhs is equal to I upon D square. यहाँ रखें D square is equal to 4 आएगा, D बराबर 2 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर C is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lamp is used as sign or an indicator lamp। तो ये नियॉन लैम्प का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर A is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ ए फ्लोरेसेंट लैम्प इज अबाउट, ये होता है 0.5 लैगिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाइज बिटवीन। तो हाइट स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन होता है वो 1:2 रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन।